जय सिया राम। तो आइए आज हम जानते हैं कि रावण ने चालाकी से सीता माता का कैसे हरण किया। एक बार जब सीता माता पंचवटी कुटिया के बाहर अपने बगीचे में टहल रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सोने का हिरण देखा और श्री राम जी से आग्रह किया कि भगवान मुझे ये हिरण चाहिए। तो श्री राम जी ने भी उनकी बात मानी और वो सोने का हिरण लेने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। और उन्होंने जब हिरण को तीर मारा तो उस हिरण ने ये आवाज़ लगाई, हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। तो सीता माता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में हैं, उन्हें ढूंढ कर लाइए। जब लक्ष्मण जी ने सीता माता के ये वचन सुने तो उन्होंने कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि माता आप ये लकीर पार मत करना। तो सीता माता ने कहा कि मैं ये लकीर पार नहीं करूँगी। लेकिन वहाँ साधु के भेष में रावण आया और उसने सीता माता से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेने के लिए जब माता सीता कुटिया से बाहर आई उनको भिक्षा डालने के लिए, तो उस रावण ने बोला कि इस लकीर के पास, इस रेखा के पार आपको आना पड़ेगा तो मैं भिक्षा लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। क्योंकि रावण तो छल करने वाला था। लेकिन सीता माता किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, इसलिए वो रेखा पार करके रावण को भिक्षा देने लगी। उसी टाइम रावण ने माता सीता को हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने विमान में ले जाकर कैद कर लिया, उसे बंदी बना लिया और उसका हरण करके अपने विमान में चल दिया। जब वह आधी थोड़ा दूर पहुंचा तो सीता माता चिल्ला रही थी, सीता माता रो रही थी उस जंगल में। और रोते रोते सीता माता ये कह रही थी, मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाइए, इस पापी दुष्ट रावण से मुझे बचाइए। तभी वहाँ पर जटायु नाम यानी कि जटायु वहाँ पर थे और उन्होंने जब सीता माता की पुकार सुनी तो उन्होंने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। उसने ये भी कहा कि पराई स्त्री को देखने से तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम सीता माता को छोड़ दो, नहीं तो श्री राम जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुष्ट रावण नहीं माना और उसने जटायु के पंख काट दिए, उसे घायल कर जमीन पर गिरा दिया और सीता माता का हरण करके ले गया।